मिसाइल अटैक से बाइडेन से लेकर ब्रिटेन और मैक्रो से लेकर मेलोनी तक घबरा गए हैं। पूरा यूरोप पूछ रहा है, क्या अगला नंबर हमारा है? क्या पुतिन अब यूरोप को सामूहिक सजा देने जा रहे हैं? जिस मिसाइल अटैक से पूरा नेटो दहशत में है और उस मिसाइल को लॉन्च करने वाले पुतिन के जनरल से नेटो बहुत बुरी तरह डर गया है। पुतिन ने जिस नई मिसाइल से हमला किया उसे अंजाम देने वाले जनरल का नाम है जनरल कराकायेव। ही वो कमांडर है जिसके पास पुतिन की हर परमाणु मिसाइल का बटन है। पुतिन ने क्रेमलिन में एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में पुतिन के सामने चौथे नंबर पर बैठे जनरल का नाम ही है जनरल सर्गेई कराकायेव। पुतिन ने अपना सबसे खतरनाक जनरल दुनिया को क्यों दिखाया? पुतिन के सबसे खतरनाक जनरल ने नेटो को कैसे डराया? पुतिन का लड़ाका जनरल क्यों बता रहा है नेटो को कैसे तबाह करेगा रूस? क्या रूस का सबसे बड़ा लड़ाका जनरल सर्गेई कराकायेव पुतिन का सबसे बड़ा बदला लेने जा रहा है? इस मीटिंग में जनरल ने पुतिन को बताया कि रूस की ओरेशनिक मिसाइल कैसे पूरे यूरोप को खत्म कर सकती है। खबर है कि यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से रूस के कुर्स्क में अटैक किया और इस हमले में न सिर्फ रूस का एक टॉप जनरल मारा गया बल्कि रूस के लिए लड़ रहे उत्तर कोरिया के 500 सैनिक भी मारे गए हैं। न्यूज रिपोर्ट्स का दावा है कि रूस स्टॉर्म शैडो से रूस पर 12 हमले किए गए। इस हमले में रूस के जनरल वलेरी सोलोदचुक मारे गए हैं। इस हमले में रूस के 18 अफसरों के मारे जाने का भी दावा किया गया है। इस हमले में किम जोंग उन को भी बड़ा झटका लगा है क्योंकि 500 सैनिकों की मौत बहुत बड़ा आंकड़ा है। वैसे ये दावा पश्चिमी मीडिया का है। पुतिन का सबसे बड़ा लड़ाका जनरल कराकायेव ने जो कहा उसका मैसेज पूरे यूरोप में पहुंच गया है क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध में नेटो ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये खबर अब पूरे यूरोप को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वायरल है। और यही वजह है कि पुतिन का जनरल कराकायेव बहुत गुस्से में है। इसी के बाद पुतिन का गुस्सा इतना भड़का कि उन्होंने अपने सबसे बड़े लड़ाका कमांडर जनरल कराकायेव को बुलाया और ऑर्डर जारी हुआ कि यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो वाले हमले की सजा दी जाए। ओरेशनिक के वॉरहेड के धमाकों को फिर देखिए। एक के बाद एक यूक्रेन के निप्रो शहर पर गिरे इन वॉरहेड ने बता दिया कि पुतिन की ताकत क्या है, पुतिन की मिसाइल पावर क्या है। पुतिन जब चाहे यूरोप के किसी भी शहर को अपनी ओरेशनिक मिसाइल से दहला सकते हैं। इस वक्त रूस में कुर्स्क के बड़े लड़ाके पर यूक्रेन का कब्जा है और पुतिन के साथ उत्तर कोरिया के फौजी भी वहां डटे हुए हैं। जेलेंस्की को यहां अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मिल रही है। इस बात ने पुतिन को बहुत ज्यादा गुस्से से भर दिया है क्योंकि नेटो के दोनों देशों ने अब यूक्रेन को ऐसे हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है जो रूस के अंदर गहराई तक हमला कर सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के फैसले ने पुतिन के गुस्से को ज्यादा भड़का दिया है। पुतिन का कहना है कि ओरेशनिक स्टॉर्म शैडो वाले हमले का जवाब है। स्टॉर्म शैडो यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। जब इस मिसाइल से रूस को टारगेट बनाया जा रहा है तब पुतिन ने ओरेशनिक मिसाइल का छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं। खार्किव पर कब्जा करने के लिए पुतिन तैयार बैठे हैं। ओदेसा में भी मिसाइल हमले हो रहे हैं। पोक्रक्स से पोलतावा तक पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के नए नए शहर आ चुके हैं जो अब तक रूस की बमबारी का निशाना नहीं थे। देखा जाए तो ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल करके पुतिन ने एक नया मोर्चा खोल दिया है जिसका जवाब पूरे नेटो के पास नहीं है। नेटो ये भी जानता है कि अटैकम्स में स्कॉल्प हो या फिर स्टॉर्म शैडो, शुरुआत में ये मिसाइल पुतिन के मोर्चों को कमजोर कर सकती है, लेकिन एक बार पुतिन ने तीसरी आंख खोली तो जेलेंस्की के पास बचने का विकल्प नहीं होगा और फिर पुतिन के गुस्से की अगली बारिश पूरे यूरोप पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।